हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज 24 जुलाई है, तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन डाली है फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर जल जीवन मिशन। इसके अंडर क्या होगा, जो रिमेनिंग हाउस होल्ड्स रह गए उनको फ्रेश वाटर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएंगे। राज कुमार सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको इंडिपेंडेंट चार्ज है। उन्होंने बोला है कि इंडिया विल हैव अराउंड 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि एनर्जी कहाँ से जनरेट की जाएगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। ये बोला गया है वेबिनार ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एट सेकंड प्रीवेंट, जो कि होस्ट किया था द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर पीएम्स अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। उन्होंने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है www.pmawards.go.in। इंडिया और मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया है टू सेटअप गेदोशु मास प्लांट एट 2 आइलैंड्स इन अड्डू सिटी। अड्डू सिटी एक सिटी है मालदीव्स में, इस पे 2 आइलैंड्स है, कौन, मरादू और हुलहुदू। तुर्कमेनिस्तान बन गई है 25th कंट्री टू हैव ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक की लास्ट कंट्री है टू एस्टैब्लिश फॉर्मल टाइज विद ट्रेड बॉडी, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह पहले यूएसएसआर में सारे कवर हो जाते थे। अब उन कंट्रीज़ में ये लास्ट कंट्री बन गई टू हैव फॉर्मल टाइज विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिपब्लिक ऑफ निकरागुआ बन गई है 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एन इनिशिएटिव टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी लेड बाय इंडिया। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल यूथ इन रूरल इंडिया। इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। एज पर रिपोर्ट ऑफ DBS फॉर्मरली डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इन्होंने बोला है कि इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 6% इन फाइनेंशियल ईयर 21। In order to enhance the flow of information between taxpayers and tax authorities, Central Board of Direct Taxes ने लॉन्च किया है ऑटो जनरेटेड फॉर्म 26AS, जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर ऑफ 2021 जून पहले से इफेक्टिव होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है पहली इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹13 लाख करोड़। ये वर्ल्ड की 48th लार्जेस्ट कंपनी बन गई बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसने क्रॉस किया है पहली बार स्टॉक प्राइस ऑफ ₹2000 फॉर द फर्स्ट टाइम। रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन एंड CEO मुकेश अंबानी बन गया है 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ 75 बिलियन अकॉर्डिंग टू रियल टाइम रैंकिंग ऑफ बिलियनियर्स बाय फोर्ब्स। DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स श्री अरुण कुमार को नॉमिनेट किया गया है एज वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द पेरिस बेस्ड यूनियन UIC यूनियन इंटरनेशनल डेस चिमनीज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज इसका नाम है। कब से, फ्रॉम जुलाई 2020 टू जुलाई 2022। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको CCI शॉर्ट में बोलते हैं, इसने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। CIPT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने को हासिल हुआ है NABL एक्रेडिटेशन। NABL क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये यानी कि लाइसेंस देती है, आप टेस्ट कर सकते हो, तो आप CIPT टेस्ट कर सकते हैं किनके, PPE किट्स के। जो NABL है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। फर्स्ट एवर कंटेनर शिप MV शेजोती फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल थ्रू बांग्लादेश चट्टोग्राम पोर्ट हैज़ रीच्ड अगारतला, जो कि हमने पहले करंट अफेयर में पढ़ा था कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट से जाएगा एक शिप कोलकाता से अगरतला। इंडिया इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू डेवलप 32nd रैपिड कोविड-19 टेस्ट। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, जुलाई 23 को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, जून 1923 को बाय बम्बई रेडियो क्लब। द कलकत्ता रेडियो क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड एट द डे।
हीरो इंडियन सुपर लीग ISL ज्वाइंस द वर्ल्ड लीग फोरम द एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स। ये पहली लीग है फ्रॉम साउथ एशिया एंड सेवंथ इन एशिया टू ज्वाइन द WLF। द पेंडेमिक सेंचुरी ए हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कंटेजन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19 एक बुक लिखी गई है बाय ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन मार्क होनिस बाउम। ये कवर करता है 100 ईयर्स ऑफ 10 आउटब्रेक्स इन द पास्ट 100 ईयर्स। कब से? जब से स्पेनिश फ्लू हुआ 1918 से जो बड़े बड़े फ्लू आए हैं 10 आउटब्रेक्स, उनकी डिटेलें इस बुक में दे रहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज है। जनवरी 6 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। मार्च 9 को मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।